नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। कैलेंडर बदल गया, तारीखें बदल गई, लेकिन हमारे देश की राजनीति का चरित्र नहीं बदला। साल 2025 अपने अंतिम सांसें ले रहा है। यह साल ऐतिहासिक था। इतना ड्रामा तो बिग बॉस और सास बहू के सीरियल में नहीं हुआ जितना हमारे विपक्ष ने इस साल किया हो। आज हम इस देश के तमाम बड़े नेताओं को उनके मेहनत, उनकी पलटी मारने की कला और उनके अजीबो गरीबो बयानों के लिए सम्मानित करेंगे। इस साल विपक्ष का हाल उस बारात जैसा रहा जिसमें दुल्हा कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन सब शेरवानी पहनकर नाच रहे हैं कि शायद मेरी लॉटरी लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल कॉमेडी अवार्ड 2025। कुर्सी का पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला नहीं, बिगड़ चुका है। और इस अवार्ड का पहले विजेता है द कंफ्यूजन आत्मा अवार्ड और विजेता है इसके राहुल गांधी। तो हमारा पहला और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड उस नेता के लिए है जो चलते तो बहुत हैं लेकिन पहुंचना कहां है यह शायद गूगल मैप को भी नहीं पता है। जी हां, जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री राहुल गांधी जी के लिए, फायर ब्रिगेड नेता के लिए। राहुल जी ने इस साल भी इतनी यात्राएं की है कि बाटा कंपनी वाले उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के सोच रहे हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी गए, पूर्व से पश्चिम भी हो गए, लेकिन समस्या यह है कि वो जितना कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वोटर उतना ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिहार चुनाव अभी हाल में है, देख लीजिए रिजल्ट। तो राहुल जी की बातें सुनकर कभी कभी तो आइंस्टीन की आत्मा भी ऊपर से नीचे झांकती होगी कि भाई यह कौन सा फिजिक्स है कि आलू से सोना तो पुराना हो गया। इस साल तो उन्होंने मोहब्बत की दुकान में नफरत का इतना थोक व्यापार किया है कि क्या ही बताएं। वो कहते हैं कि डरो मत, लेकिन उनकी खुद की पार्टी के नेता उनसे इतना डरते हैं कि धीरे धीरे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। राहुल जी 2025 में आप युवा नेता ही रहे, जबकि देश के असली युवा अब रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब लीजिए, ये है हमारे दूसरे वाले अवार्डी, द पलटीमार ऑफ द ईयर। अब पलटीमार से आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, हमारे नीतीश चाचा बिहार वाले। तो दोस्तों, कुछ चीजें दुनिया में परमानेंट है, सूरज का पूरब से निकलना और नीतीश चाचा का सीएम बनने रहना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है भाई। चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी का भी बने, दुल्हा कोई भी हो, साहबाला हमेशा नीतीश चाचा ही रहते हैं। तो इस साल का पलटीमार अवार्ड निर्विरोध, कोई नहीं है इनके साथ, वो जाता है बिहार के हमारे सुशासन बाबू यानी हमारे नीतीश कुमार चाचा जी को। प्रणाम चाचा जी। इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये सुबह जिसके साथ चाय पीते हैं शाम को उसी की पार्टी की केतली चुराकर दूसरी तरफ फुर्र से भाग जाते हैं। नीतीश जी का अंतर आत्मा का कनेक्शन 5G से भी तेज है। जैसे उन्हें लगता है कि कुर्सी हिल रही है, उनकी अंतर आत्मा का नेटवर्क स्विच कर लेती है। 2025 में वैज्ञानिक ने एक नई खोज की है, गिरगिट अब रंग नहीं बदलता। उसने नीतीश जी की फोटो अपनी दीवार पर लगा दी। उन्हें अपना गुरु मान लिया है गिरगिटवा भी। विपक्ष की मीटिंग में सब डरते हैं कि कहीं नीतीश जी समोसा खाने बाहर गए और उधर से बीजेपी का गमछा पहनकर वापस ना आ जाए, फिर नीतीश जी कहीं बाहर न गए और उधर से आरजेडी का गमछा पहन के आ न जाए। तो दोनों तरफ पे डर का माहौल बना रहता है, लेकिन नीतीश चाचा हमारे उसी में मजे लेते हैं और सबको डरा के रखते हैं। थोड़ा भी इधर उधर के पलटी मार दूंगा पढ़ दे। तो अब हमारे नीतीश चाचा के बाद इस साल का तीसरा अवार्ड है द मफलर मैन रिटर्न। विजेता है हमारे समझ ही गए होंगे अरविंद केजरीवाल जी। इतना खांसते हैं भैया, इतना खांसते हैं, साला आज तक दावा नहीं बना कि उनका खांसी सही, लेकिन अब सही हो चुके हैं शायद। हाँ, सही हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली से नदारत हो चुके हैं। तो अगला अवार्ड उस शख्स के लिए है जिन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी, जेल से सरकार चलाने की दिशा। जी हाँ, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन अब मालिक नहीं, वहां से भाग चुके हैं। केजरीवाल जी का 2025 में अदालतों के चक्कर में गया। पहले ये कहते थे कि जी
मैं तो आम आदमी हूं, वेगनार में ही चलूंगा। अब इनका बंगला देखकर मुगलों के बादशाहों की रूह कांप जाती है। ऐसा इनके लिए भाजपा वाले ने हाला उड़ाया। शीश महल ऐसा बनाया कि शाहजहां भी सोचता होगा, यार मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया हूं, खुद के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं बनवाया। इनका लॉजिक गजब है। अगर दिल्ली में पॉल्यूशन है तो गलती हरियाणा वाले की है, अगर पानी नहीं है तो गलती एलजी की है, और अगर जेल जाना पड़े तो गलती मोदी जी की है। सर जी, आप सीएम हैं या शिकायत पेटी का? और अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष गठबंधन में उस रिश्तेदार की तरह हैं जो शादी में तो आते हैं लेकिन सबको गाली देते रहते हैं। पनीर बासी था, दूल्हा अच्छा नहीं था, गोलगप्पा में थोड़ा पानी कम था, इसके बाद जो है चाट वाला जो है थोड़ा उसमें चाट मसाला नहीं डाला था। ये सब कहते कहते इनका जीवन निकल गया। तो तीसरा अवार्ड अरविंद केजरीवाल जी को। अब चलते हैं चौथे अवार्ड की तरफ, द एंग्री दीदी अवार्ड। इस देश में कोई एक ही अवार्ड ये जीत सकता है और वो विजेता है ममता बनर्जी, बंगाल वाली। कुछ लोग इनको ममता बानो भी कहते हैं, हम नहीं कहते भैया, कुछ लोग कहते हैं। तो हम तो करबो मरबो खरबो भैया पुत। शांति शांति, क्योंकि अब आ रही है बंगाल की सिर्री ममता दीदी। इनका अवार्ड है माइक तोड़ परफॉर्मेंस के लिए। ट्रैक से माइक मारेंगी, तोड़ देंगी, मोदी पोडी पोडी हाँ। तो ममता दीदी को गुस्सा इतना जल्दी आता है जितनी जल्दी मैगी भी नहीं बनती है। 2025 में भी उनका एक ही नारा रहा, खेला हो बे, खेला हो बे। अरे दीदी, जनता अब खेला नहीं मेला देखना चाहती है, वो भी विकास का। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जब ममता दीदी खड़ी होती हैं तो बाकी नेता टेबल के नीचे छुप जाते हैं। कांग्रेस को तो वो ऐसे डांटती हैं जैसे सास अपनी कामचोर बहू को डांट रही है। राहुल गांधी तो सामने ही खड़े नहीं होते हैं। जिस दिन ममता दीदी आएंगे उस दिन राहुल गांधी नहीं रहेंगे। उनका बॉस चले तो राहुल गांधी को मुर्गा बना दें। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दीदी का मुंह नहीं खुलता, लेकिन अगर किसी ने जय श्री राम बोल दिया तो दीदी को ऐसे लगता है जैसे किसी ने परमाणु बम उन्हीं के ऊपर गिरा दिया हो। खैर, ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है। अब अवार्ड नंबर 5, द फैमिली मैन अवार्ड, दक्षिण और महाराष्ट्र स्पेशल। विजेता हैं इसके उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन और हमरे अखिलेश भैया। पहला चलते हैं उद्धव ठाकरे के पास। महाराष्ट्र वाले शेर का बेटा होने का दावा करते हैं, लेकिन 2025 में इनकी पार्टी की हालत ऐसे हो गई जैसे गर्मियों में कुल्फी कब पिघल गई पता ही नहीं चला। सिंबल गया, पार्टी गई, अब बस सिंफेती बची है कि हम भैया महाराष्ट्र वाले हैं और वो भी हिंदू वाले। दूसरे हैं हमारे अखिलेश यादव, यूपी वाले। टीपू भैया इनका कॉमन नेम है। टोटी चोर भी कुछ लोग कह देते हैं, हम नहीं कहेंगे। यह साइकिल पर चलते हैं लेकिन पैडल मारना भूल जाते हैं। ये तो कहते हैं पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन हम लोग मानते हैं कि पार्टी डैमेज फिर से होगा। यूपी में राम मंदिर बन गया, काशी सज गई, लेकिन भैया अभी भी टोटिए गिन रहे हैं। एमके स्टालिन वहीं तमिलनाडु वाले भैया, इनके सुपुत्र उदयनिधि सनातन धर्म को मिटाने चले थे। 2025 में जनता ने उन्हें बता दिया कि बेटा मच्छर तो ऑल आउट से मरता है, सनातन तो वो आग है जो जल जाओगे, कहीं नहीं बचोगे। इन सब नेताओं की एक ही समस्या है, ये देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने बेरोजगार बच्चों को सेट करने के लिए लड़ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये बेरोजगार पुत्र कल्याण समिति है भैया। अब आइए अवार्ड 6 की तरफ, द साइलेंट वाचर। विजेता है मायावती और ओवैसी। और आखिर में वो नेताओं जो साल भर गायब रहते हैं और चुनाव आते ही बरसाती मेढक की तरह निकल आते हैं। आपने कभी मायावती जी को देखा चुनाव में, या चुनाव में देखा होगा, लेकिन उससे पहले वही हाल ओवैसी जी का है। तो मायावती बहन जी अब रैलियां नहीं करती हैं, वो सिर्फ प्रेस नोट जारी करती हैं। वो ट्विटर पर राजनीति करती हैं और जनता को लगता है कि अब हाथी सो गया है। असुद्दीन ओवैसी, इनका काम है आग में घी डालना। ये संसद में संविधान की शपथ लेते हैं और बाहर निकलते ही संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। विपक्ष इनको बी टीम कहता है
और ये विपक्ष को लुटेरा कहते हैं। जनता कंफ्यूज है कि भाई तुम किसकी टीम में हो भाई। तो दोस्तों ये था 2025 का लेखा जोखा जो आपने देखा और हमने किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्ष के पास न कोई नेता है, न कोई नीति है और न कोई नियत है इस देश को चलाने का। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश को वापस जाति और धर्म की लड़ाई में धकेलना चाहते हैं। ये नेता अपनी कुर्सियां बचाने के लिए एक साथ तो आए हैं, लेकिन ये देश बचेगा कि नहीं वो तो इनको भी नहीं पता है। आपका पसंदीदा कॉमेडियन नेता कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये अवार्ड उनके घर तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं कृष्णाकांत तिवारी चैनल, और याद रखिए नेता तो आते जाते रहेंगे भाई, लेकिन ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।